भगवान कहते हैं प्रयत्न्यात्, प्रयत्न पूर्ण हो, यतमान, जो निरंतर यत्नशील है, योगी संशुद्ध किल विषय, ऐसा कोई योगी, ऐसा कोई भक्त जो निरंतर अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है, जिसकी भक्ति नियमित चल रही है। इसमें यही करना होगा कि आपके हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो, उसको धन्यवाद देते हुए हो, रात्रि में सोने लगें तो उसका स्मरण करते हुए उसके सम्मुख आप अपनी वो सब चीजों के प्रति आभार व्यक्त करें। जो भी जीवन में आपके आज की उपलब्धियां हैं, उन सबको अगर आप धन्यवाद देते हैं तो निश्चित रूप से ये कृतज्ञता और अधिक कृपाओं को प्राप्त कराने में मदद करेगी। भोजन करते हुए धन्यवाद करें। परमात्मा का नाम लेने का मतलब है उसकी कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त करना, हृदय में प्रेम भरना, अपने अहंकार को हटाते हुए विनम्र भाव से भगवान के सामने अपना सिर झुकाना और इस बात की कोशिश करनी कि मैं जो भी कुछ हूं, मेरा नसीब भी तभी काम करता है जब मेरे प्रभु की कृपा काम करती है। क्योंकि जब वो दया करता है तो आंखों में खुशी की चमक आती है, और अगर रुलाने में आए तो फिर किसी की कोशिश से भी हमारी आंख में प्रसन्नता नहीं आती। हाँ, मनुष्य का फर्ज जरूर है अपने आसपास जो भी कोई लोग दुखी हैं, दीन हैं, परेशान हैं, जिनके चेहरे पर उदासी है, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम उनको मुस्कुराहट दें। इसलिए कहते हैं ना कि न कोई कद में पड़ा, न कोई कद में बड़ा, न कोई पद में बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है बस वही सबसे बड़ा। किसी के साथ भी आप सुख में दुख में साथ निभाते हुए, अपनापन देते हुए प्रेरणा देते हैं, तो ये भगवान का ही कार्य है। तो कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, जैसे भी हो प्रभु से जुड़े रहें। भगवान ये कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के संस्कारों का जो क्रम लगातार चलता रहता है भक्ति का, उसकी सिद्धि हो जाती है और उसी से आती है परम गति, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब इसी तरीके से कि अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त करते हुए व्यक्ति आंतरिक रूप से संसिद्ध हो जाता है, सिद्ध कहलाता है। और वो जो सिद्ध अवस्था है बस वही आपको परम गति देती है। लेकिन भगवान ने इससे पहले जो शब्द कहे वो बड़े अद्भुत हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि अगर किसी की भक्ति पूरी तरह से सफल नहीं हो सके तो क्या उसका किया गया सारा प्रयास बेकार चला जाता है? तब भगवान ये कहते हैं अर्जुन, न तो इस लोक में न उस लोक में, परलोक में, मतलब ऐसे व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होता, वो गिरता नहीं, चोट नहीं खाता। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि उसको हर पल संभालने के लिए मेरी कृपा काम करती रहती है। तो भगवान ये कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होगी, चाहे वो भक्ति करता है, चाहे वो सेवा करता है, चाहे दान पुण्य करता है। और आगे जो एक शब्द कहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते।
योग भ्रष्ट हो, अगर भक्ति तुम्हारी सिद्ध नहीं हुई, पर करते तो रहे हो लगातार, सिद्धि नहीं मिली, तो ऐसा जो भी व्यक्ति होता है जिसकी इस जन्म में पूरी तरह से भक्ति सिद्ध नहीं हुई, तो भगवान जो कह रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत शब्द है। शुचिनाम श्रीमताम गेह, पवित्र समृद्ध घर में ऐसे भक्त का जन्म होगा, ऐसा घर मिलेगा उसे अगले जन्म में। कोई बहुत पुण्यवान, कोई बहुत ही समृद्ध, धन से भी समृद्ध, संस्कारों से समृद्ध, ऐसे माता पिता की गोद मिलती है, फिर उसे वैसा घर मिलता है। ऐसे घर में जन्म लेगा, धन भी है, धर्म भी है, धन्यता भी है, धृति भी है, धृति मतलब धैर्य, और ऐसे में गुरु चरण भी मिलेंगे, सारी चीजें सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो फिर भगवान जहां से छोड़ेंगे वहीं से फिर तुम्हें पकड़कर आगे यात्रा शुरू करा देंगे, बीच अधर में छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हें आगे लेकर के जाएंगे। मतलब तुम्हारी भक्ति कल्याण करेगी जरूर। इस जन्म में अगर सफल नहीं हुई तो आगे से फिर कड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेल में बैठे बैठे जहां तक पहुंच गए आप, जिस स्टेशन पर छोड़ दिया आपको, वहीं से परमात्मा की रेलगाड़ी फिर मिल जाएगी, फिर आपका हाथ वहीं से पकड़कर भगवान अपने साथ आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आगे बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने जो ये कहा कि तुम्हारे जो किल्बिष हैं, पाप हैं, वो तो टूटने चाहिए। इसलिए सुबह आपको ये कहा था कि राजा भोज ने जब ये कहा कि मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि एक शूकर, एक सुअर नदी में स्नान करते करते देव पुरुष बन गया, तो वो नदी कौन सी है दुनिया में जिसमें सुअर भी दिव्य पुरुष बनता है? तो उसके सारे 14 रत्नों ने उस समय कहा कि ऐसी नदी धरती पर नहीं है, मनुष्य के अंदर बहती है, और उस नदी का नाम है प्रायश्चित की नदी। पश्चाताप करके अपने गुनाहों से जिस समय व्यक्ति आंसुओं से स्नान करने के बाद नया संकल्प करके खड़ा होता है, तो चाहे वो सुअर जैसी जिंदगी जीता रहा हो तो देव पुरुष बन जाया करता है, फिर उसकी नई जिंदगी हो जाती है। इसलिए ऐसी गंगा जो हमारे अंदर बहती है, वो पवित्र गंगा हमारे अंदर ही है। भगवान जब ये कह रहे हैं अथवा योगिनाम मेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदृशम, कि या तो ये होगा अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में ऐसे योग भ्रष्ट भक्ति जिसकी अधूरी रह गई, उसका जन्म योगियों के कुल में होगा। एतत् ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यदृशम, निसंदेह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना हे अर्जुन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन ये भक्ति ही योगियों के कुल में जाकर जन्म देगी, क्योंकि तुम तरने के मार्ग पर चल गए हो तो तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें तारेगी। दुनिया में तारने वाला पतित पावन कोई और नहीं है, परमात्मा का नाम ही पतित पावन है, वही तुम्हें तारेगा। इसलिए भगवान के नाम से जुड़ जाइए। आगे फिर ये भी कहते हैं भगवान, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। कुरुनंदन अर्जुन, वहां वह पूर्व जन्म में संग्रहित ज्ञान के संयोग में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म लेने के बाद उसके पिछले जन्म के सारे संस्कार, सारी भक्ति, सारा धर्म, सारा ज्ञान, सारी विद्या और उसका सारा कला कौशल सब जाग जाता है। और तब पूर्व देहिकम लभते बुद्धि संयोगम तत्र तम, उसकी जो बुद्धिमत्ता है
वो सब जाग जाएगी पिछले जन्म की। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। उसके बाद वो फिर से दोबारा अपने प्रयत्न में लग जाएगा। तो ऐसे कारण बनेंगे। विमाता ने, सौतेली मां ने महाराजा की गोद में बैठे हुए बच्चे का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। बच्चे का नाम था ध्रुव। सौतेली मां ने कह दिया, महाराजा पिता की गोद में जाके बैठ गए हो, तुम्हें अगर इस राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें यह अधिकार मिलेगा। तुम अधिकारी नहीं हो। तो मां सुनीति देख रही थी, लड़ने नहीं आई। दोनों बाहें फैलाकर अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ये कहा कि मैं तुम्हें वो विद्या दूंगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा राजा है वो तुझे अपनी गोद में बैठाएगा, और दुनिया का सबसे बड़ा राजा परमात्मा है। तो छोटी गोद में बैठने के लिए नहीं आया बेटा, भक्ति कर। अब देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई ठोकर तो लगेगी ना जागने के लिए। किसी को घर के लोग जगाते हैं, किसी को बाहर के लोग जगाते हैं। वैराग्य जागेगा तभी तो भक्ति जागेगी, नहीं तो भक्ति जागेगी कहाँ। आदमी के अंदर भक्ति जागती नहीं, मोह जागता रहता है। और मोह जो है वो दुनिया में उलझाता रहेगा। जब तक अपने अच्छी तरह रुला नहीं देंगे तब तक किसी के अंदर भी वो बात जागती नहीं। कहते हैं ना, आग अपने ही लगाते हैं, आग अपने ही लगाते हैं, दूसरे तो बस हवा देते हैं, हवा करते हैं आके। अपने ही जब आग लगाएंगे और पड़ोस वाले आके हवा करेंगे, दिल भी जलेगा और बाहर भी आंख में आंसू भरे होंगे। उस समय कुछ लोग बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदलने को तैयार हो जाते हैं। जिनकी भक्ति जाग गई वो तो बदलने को तैयार हो गए, और उसका परिणाम ये होगा कि वो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए इतनी ऊंची भक्ति, इतनी बड़ी सिद्धि, या फिर अपने गुस्से को नया रूप देंगे। श्री राम प्रभु ने जैसे उन्होंने सेठ के द्वारा अपमान करने पर समझ लिया कि मेरा स्थान ये नहीं है, ये घर नहीं है। आप लोग जानते हैं श्री राम प्रभु ने को, जो इतना बड़ा मराठा साम्राज्य में न्यायाधीश बना आगे चलकर, उस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा गुण जागा। किसी सेठ के घर में नौकरी करता था वो बच्चा, और नौकरी करते करते एक दिन सेठ के हाथ धुला रहा था। सुबह सुबह का समय था, सूरज की किरणें चमक रही थी, तो कान में सेठ के हीरे का कुंडल था, उसकी चमक उस बच्चे की आंख में लग रही थी। हाथ धुलाते धुलाते उसने कहा, आपका जो हीरा है ना, ऐसा गजब का, कमाल का है। आंखें चुंधिया रही हैं और सूरज की किरणें पड़ते ही तो ऐसी आंख में लगती है। आपके हाथ धुलाते धुलाते मेरे हाथ हिल रहे हैं। सेठ को आया गुस्सा, बोले नजर लगाता है, रात में सोते सोते मेरे कान खींचेगा, मारेगा रात में मुझे। और ऐसे कहते कहते उसने जोर से लात लगा दी उसको। बच्चा दूर गिरा जाके। अब अपमान तो हुआ, छोटा मोटा तो नहीं हुआ। और इतना ही नहीं किया, कहा निकल यहां से बाहर। धक्का दे के बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलते ही बच्चे के मन में गुस्सा बहुत आया।
कि कीड़े मकोड़े नहीं, हम भी इंसान हैं। आंख में आंसू भरे हैं लेकिन रोया नहीं। क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि मैं इसलिए अपमानित हो रहा हूं क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं, मुझे कुछ होना चाहिए। और फिर उसे याद आया कि मेरी मां कहती थी कि इंसान का धन कोई छीन सकता है, पद छीन लेगा, विद्या कोई नहीं छीन सकता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विद्या होती है। और विद्या ऐसी चीज है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह मान कराती है, तो सिर्फ विद्या ही मान कराती है।